MS वर्ड की फर्स्ट क्लास में हम इसके पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं, जिसमें कि हम MS वर्ड की हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे होम मेनू। होम मेनू में 5 भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं जिसमें कि सबसे पहले नंबर पर होता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग होता है। जैसे कि क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और इसमें और स्पेशल हम कर सकते हैं, जिसमें कि हमें फ़ोटो को भी कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं हम। जैसे कि हमें इसकी मतलब इसको आप लोगों को समझाने के लिए हमें कुछ सेंटेंस की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ पे सेंटेंस लाने के लिए एक फार्मूला का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है इक्वल, रैंडम लिखना है हमें, तो RAND ओपन ब्रैकेट। हमें यहाँ पे जितना सेंटेंस चाहिए उतना हम दे सकते हैं। जैसे कि हमें 5 सेंटेंस चाहिए और इस कितने मतलब पैराग्राफ में चाहिए, तो हमें 2 पैराग्राफ में चाहिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कर देंगे और इंटर कर देंगे। ये हमारा पैराग्राफ आ गया। ठीक, हमें इसको क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, कट करना है। तो हम कट कर लेंगे। हमारा ये कट हो गया। कट करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आना। ठीक है, हम यहाँ से कट कर लिए और मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो कट यहाँ का हम परमानेंट कट कर चुके हैं यहाँ पे, या अब नहीं है, हमें दूसरे स्थान पे लेके जाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पेस्ट होके आ गया। वैसे ही हमारा कॉपी का ऑप्शन है, हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कॉपी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम फ़ोटो कॉपी करते हैं। एक फ़ोटो कॉपी मतलब उसका डुप्लिकेट करना, तो वहाँ पे रहेगा, इसका डुप्लिकेट हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से क्या इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के माउस का लेफ्ट बटन दबा के हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा कॉपी हो गया। हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे हम लेके चले जाएंगे माउस को और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया। ठीक, उसके बाद से हमारा यहाँ पे आ जाता है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ से हमें जो हमारा ये सेंटेंस है इसका स्टाइल चेंज करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और क्लेवरी बॉडी में चले जाएंगे और यहाँ से हमें जो स्टाइल चाहिए और जैसा स्टाइल चाहिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमें जैसा पसंद है वैसा हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद से हमें मान लीजिए कि हमें अपना ये सेंटेंस को हिंदी में करना है, तो हम यहाँ कुर्ती देव पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। और फिर हम यहीं पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंस पहले जैसे हो जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ से जो हमारा ये फ़ॉन्ट साइज़ है, हम यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी फ़िलहाल तो मेरा 11 है और यहाँ से हम इसको 20 कर दे रहे हैं। तो ये हमारा साइज क्या हो गया, 20 हो गया। उसके बाद से हमें मान लीजिए कि इसको हम बोल्ड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर Ctrl+B करेंगे
तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। और इसको Ctrl+V करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। फिर हम यहीं पे क्लिक करेंगे तो हमारा फिर वापस पहले जैसा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इटैलिक करना है, तो हमें जो भी काम करना है इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको बोल्ड करने के लिए सेलेक्ट किया था तो वो सेलेक्ट था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इटैलिक पे करेंगे। तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+I, जो क्या होता है, देखिए हम इसको क्या करते, ये हमारा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इस पर हम क्या करेंगे, Ctrl+I कर देंगे, या इस पर हम इटैलिक पर क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। और इसी पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इस लाइन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो इसका मतलब शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। Ctrl+U से हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन होने के बाद यहाँ पे कलर्स मतलब लाइन दिया होता है, हमें दो डबल लाइन पे करना है तो डबल लाइन पे हो जाएगा। और इसको मोटा करना है तो ऐसे हो जाएगा, या इसको हमें यहाँ से जिगजैग करना है जो पॉइंट में हम करते हैं, या ऐसे भी हम कर सकते हैं, या इसमें और कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे भी हमें मान लीजिए कि ऐसे करना है तो ऐसे हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या यहाँ पे हम मोर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ और सारे क्या होंगे, ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। हम यहाँ से और सारे यहाँ से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको रूलर लगा सकते हैं, यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइज़ दे सकते हैं, यहाँ फ़ॉन्ट चुन सकते हैं, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे सारा हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो हम अंडरलाइन किए हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अंडरलाइन का कलर जो भी यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा अंडरलाइन हो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। येलो किए हम, दिख नहीं रहा है सही से तो हम ब्लैक कर दे रहे हैं, ठीक, या रेड करेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने अंडरलाइन का कलर भी चूज कर सकते हैं, ठीक। वो हल्का है इसीलिए नहीं दिख रहा है, हमें क्या करना होगा, पहले इसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, हमारा अंडरलाइन ब्लैक हो जाएगा। तो ये दिखेगा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये अंडरलाइन है वो दिखेगा। उसके बाद से जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज़ लिखते हैं और वो क्या होता है, गलत हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कॉपी पे कोई भी चीज़ लिखे और गलत हो तो हम उसको बीच से काट देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा द इंसान, तो इसको हमें लिखना है आइटम्स। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये आइटम्स है, ये हमारा क्या है, गलत है, आइटम्स दैट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको बीच से काट देंगे, ये ऐसे होता है, हम बीच से काट सकते हैं यहाँ से। उसके बाद से हमारा ये आता है, जैसे कि मान लीजिए हम सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो सब स्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, जैसे कि हम पानी का सूत्र लिखते हैं H2O, हम यहाँ पे अपना कर्सर लेके आएंगे और H2
इसको हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक, तो ये ऐसे तो होता नहीं है क्योंकि ये 2 नीचे रहता है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को केवल सेलेक्ट कर देंगे और हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हो गया। हम ऐसे क्या लिखते हैं, H2O, मतलब ऐसे लिखते हैं। उसके बाद से हम 10th लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए। हम 10th कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 10th लिखना है। ठीक, ऐसे तो 10th रहता नहीं है क्योंकि ये 10 के ऊपर रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा 10th हो जाएगा। जैसे कि हम कई बार ऐसे वर्ड हमें लिखना होता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से मेरे ये आ जाता है चेंज केस। तो चेंज केस में हमारा जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस को हमें क्या करना है, चेंज केस में जाएंगे, हमें चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जैसे सेंटेंस रहता है वैसे इस पे रहेगा। उसके बाद से हम लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे वर्ड छोटा लेटर में आ जाएंगे। उसके बाद से अपर पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे सारे वर्ड हैं वो क्या होंगे, बड़ा लेटर में आ जाएंगे। और उसके बाद से इस पे क्लिक करेंगे हम पे, तो ऐसे हो जाएगा जैसे कि पहला लेटर बड़ा और बाकी सब छोटा लेटर में। और उसके बाद से हम इस पे क्लिक करेंगे तो बाकी मतलब पहला वर्ड छोटा लेटर में हो जाएगा, बाकी सब बड़ा लेटर में हो जाएगा। तो हम पहले वाले पे क्लिक कर दे रहे हैं जैसे कि सेंटेंस केस में। ठीक, और उसके बाद से इसमें एक और ऑप्शन दिया है फॉर्मेटिंग। जैसे कि हमें कई सारे वर्ड पे यहाँ पे हमें क्या कर सकते हैं, हमें कलर भी करना होगा। जैसे कि हमें कोई चीज़ यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है, हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ठीक, और उसके बाद से हमें इसको क्या करना है, बोल्ड करना है, सेलेक्ट करके और इसको कंट्रोल भी कर देंगे, हमारा बोल्ड हो गया। इसमें हम कई सारे चीज़ काम कर लिए हैं, हमें इसको क्या करना है, पहले जैसे करना है। तो हम इस पर क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लियर कर देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, हमारा ये पहले जैसे हो जाएगा। ठीक, तो इसका फॉर्मेटिंग पेंटर का ये काम है कि हम कई सारे काम कर लिए हैं और इस पर हम क्या कर देंगे, काम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद से हमारे दूसरे नंबर पे आता है जैसे कि फॉर्मेट पेंटर। हम फॉर्मेट पेंटर आप लोगों को नहीं बताए हैं, तो फॉर्मेट पेंटर में हमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको क्या किए, सेलेक्ट कर लिए, हम इसको बोल्ड कर दे रहे हैं और मान लीजिए इसको थोड़ा सा इटैलिक कर दे रहे हैं और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, हमें इसको कलर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कलर हो गया। और सेम इसको मुझे मतलब कहीं और भी मतलब यू कैन को मतलब इसको मुझे सेम ऐसे ही करना है, जो फॉर्मेटिंग इस पे लगाना है मुझे इसमें भी लगाना है। तो ऐसे हम कैसे, जैसे कि बुक बनाते हैं तो एक ही चीज़ हम बार बार तो सेट कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए मतलब ये हमें फॉर्मेटिंग पेंटर का सही रहता है। तो मान लीजिए कि हम इसको क्या किए, क्लिक कर दिए, फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे,
इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेट पेंटर क्या होगा, ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ से हम यहाँ पे मान लीजिए इसको भी वैसे ही करना है और इसमें हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा सेम हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है। इस क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। आगे की क्लास में हम कल कंटिन्यू करेंगे पैराग्राफ स्टाइल। थैंक यू।